आप सभी बच्चों को नमस्कार। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ा-सा क्लास लेट आप लोगों की शुरू हुई है। एक बार आप सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएँ। मैं मिलाऊँगा आप लोगों को आज एक प्यारे से बच्चे के साथ जो आप ही की तरीके से तैयारी कर रहा था और तैयारी करने के साथ-साथ आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो बन गया है और इसी भाई ने इंटरव्यू लेट कराया और इसी वज़ह से आपकी क्लास भी लेट हुई। आप सभी को दिल से नमस्कार। आ जाओ बेटा एक बार फटाफट से। इस बच्चे को मैं इसलिए नहीं मिला रहा हूँ कि मैं इससे प्रमोशन कराऊंगा अपनी किताबों की, अपने बैच की। मैं इससे आपको इसलिए मिलाना चाहूंगा क्योंकि ये बच्चा आपको आखिर तक मदद करेगा। मुझे आज तक सैकड़ों हजारों बच्चे मिले जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के बाद उनके अंदर एक ऐसी ईगो हमने देखी है कि वो टीचर के सामने होने के बाद भी टीचर जैसा फील नहीं कराते। लेकिन इस बच्चे के साथ बात करने के बाद ऐसा फील हुआ कि आज भले ही ये एक अच्छी पोस्ट पर जा रहा है, आने वाले वक्त में और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो हम्बलनेस है ना, मोडेस्टी, वो आपको फील होगी। मयंक त्यागी इस बच्चे का नाम है। इज फ्रॉम गाजियाबाद। ही गॉट 553 रैंक। अब मैं बात कराऊंगा, इसने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। 5-7 मिनट का एक पूरा डिस्कशन इस भाई के साथ होगा। किसी भाई का कोई डाउट हो कोई भी तरह का, तो मेरे भाई पहले एक बार इस भाई से बात करेंगे क्लास में, उसके बाद आपकी शुरू करूंगा। मयंक त्यागी मेरे भाई, बात नहीं सकते। ठीक है। Hello everyone. Good afternoon everyone. और recently I have selected as ITI through CGL 2025. आपको लगा दो। ओके ओके, कंफर्टेबल बात करो क्योंकि इससे अच्छी कोई मोटिवेशन नहीं हो सकती। और ऐसे ही जैसे कमेंट आ रहे हैं ऐसे ही मैं भी देख रहा होता था ये वीडियोस और मैंने पढ़े हैं काफ़ी सारे कमेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव टेकन रिकॉर्डेड क्लास, तो मैं ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता था कमेंट करने में। तो मैं जो भी यहाँ पे वेस्टफुल कमेंट कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो मैं यही अपनी तरफ से एक टिप दूंगा कि आप कमेंट ना करें और पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। और ऐसा नहीं है, आसान नहीं थी जर्नी। जर्नी वॉज टफ क्वाइट। 2 अटेम्प्ट्स लग गए मेरे को। लास्ट टाइम आई मिस्ड बाय फ्यू मार्क्स एंड दिस टाइम आई गॉट 135 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश। ऑल थैंक्स टू सर, क्योंकि सर के वीडियोस अल्टीमेट हैं और कोई और सोर्स की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत थी, कुछ कन्फ्यूजन थे, तो हमेशा दूर हुए, हमेशा डाउट क्लियर हुए। बट एज सच कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिन भी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या कोई हिंदी मीडियम से अगर स्विच कर रहा है, तो कुछ टिप्स मेरी तरफ से ये रहेंगे कि आप रीडिंग स्टार्ट करें। चाहे बेसिक रीडिंग स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर से या ब्लॉग पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, बट स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। PQRS आप अच्छे से सब्जेक्ट और समझ पाएंगे। ज़्यादा घर के काम 18 मिनट भी लगेंगे, 20। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मयंक। ये बहुत हम्बल डिसेंट बच्चा है और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड रहे ताकि मैं भी मोडेस्टी को और अच्छे से सीख सकूँ। ठीक है। थैंक यू अगेन मयंक भाई। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आप लोगों का गोपाल वर्मा फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ और आज का जो समय था आपकी क्लास का, मैं जानता हूँ वो लगभग लगभग आज बातों में मिल गया है। ठीक है, लेकिन आज की इस पर चर्चा का ना बहुत अच्छा फायदा हुआ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी जर्नी शुरू की है। जैसे एक भाई है वो 12th में शायद 12th पास किया है, वो बार बार लिख रहा है 12 परसेंटेज का रूल कितना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो परसेंटेज का कोई खास रूल नहीं है। आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप सिंपल 12th पास किए हैं तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। अ, और मेरे बच्चों उम्मीद करता हूँ इसी तरीके की और भी आप लोगों के साथ चर्चाएं मैं कराता रहूंगा सेलेक्टेड बच्चों की। ठीक है ना, तो उससे एक फायदा आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। ओके। तो एक बच्ची कह रही है आई थॉट सर फॉर गॉट द क्लास। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल से आपकी क्लास का जो टाइम है ना, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कल से आप लोगों की क्लास का टाइम एग्जैक्टली 1 बजे हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है ना।
करेक्ट 1 बजे से हम शुरू कर देंगे, ताकि जो इंटरव्यूज हैं या बच्चों का जो बहुत सारी बातें भी हैं, ठीक है ना। एक बच्ची कह रही है सर आप बोलते हैं कि रीडिंग मत करो। देखो मेरी बात समझो, पहले तो ये बात समझ आ गई, कल से हम आप लोगों के साथ 1 बजे मुलाकात करेंगे। ओके, 1 बजे की क्लास में ही हम आपके साथ पढ़ाई ही शुरू करेंगे। दूसरी चीज, 2 बातें हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो खासकर सेलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन दूसरे बच्चों में भरते हैं कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लो इतने से काम चल जाएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो इतने से काम चल जाएगा। लेकिन भाई न्यूज़पेपर से सिलेक्शन होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप जिस लेवल पर हैं, आप जिस लेवल पर हैं, आपके इस लेवल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, और वो आप पहले अपना जो कोर सिलेबस है ना आप जो अपना कोर सिलेबस है पहले वो पूरा करें। कोर सिलेबस का मतलब ग्रामर, कोर सिलेबस का मतलब वोकैब, यानी कि जो बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज का मतलब कुछ भी नहीं, जो बेस्ट कंटेंट है, जो मोस्टली रिपीटेड है, जो पूरी तरीके से रिपीटेड है, उसी के ऊपर आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए। पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। अगर आपका उस पर पूरा फोकस नहीं है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। जब ये दोनों चीजें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़कर समझ पाएंगे। आपके सामने एक न्यूज़ हेडलाइन है, आपके सामने एक पूरा आर्टिकल है, पढ़ो ना। पढ़कर कितना समझ पाओगे इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात की गारंटी तभी आ सकती है जब आपकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी एक बेसिक वोकेबलरी तैयार है। तब आप अपना रीडिंग स्किल्स के लिए, चाहे आप कोई बुक पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, वो तब पॉसिबल है। ठीक है बात समझ आ गई? लंबी चर्चाएं होती रहेंगी इन मुद्दों के ऊपर, तो एक दिन इसके बारे में फिर मिलेंगे, लंबी बातें करेंगे, चर्चा भी बहुत अच्छी होगी, हमारी खासी होगी। तो वो सारी की सारी बातें हम आप लोगों के साथ मिलकर ही करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज टेंस के बारे में हम लोगों को डिस्कशन आप लोगों के साथ मिलकर शुरू करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, टेंसेस को लेकर कुछ बातें आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है जी, और पहले धीरे धीरे इन चीज़ों को हम कनेक्टेड वे में आपके साथ समझने समझाने का काम करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना, फिर आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाने भी हम लोगों को शुरू करने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक आपके लिए प्रॉपर पीडीएफ मैंने बनाई है, एक प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाई है, और इस पीडीएफ में क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं। ठीक है ना, एक पूरी की पूरी रिवीजन पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। ठीक है ना, पहले इनको हम थोड़ा सा आपके साथ मिलकर समझ लेते हैं। खुल जा सिमसिम, लगता है सिमसिम नाराज हो गई। ठीक है ना तो टेंसेस की कुछ हमारे सामने स्लाइड्स हैं, जिसमें 19% आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, आपके लिए मेहनत बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे हर एक चीज पर। ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं, आज के समय को खराब नहीं करते हैं। ठीक है जी, आज के समय को बर्बाद नहीं करते हैं आपको। ठीक है ना, आप बिल्कुल अब ये सवाल मुझसे ना पूछे जी वो कैब भी होगी यहाँ पर, ये भी होगा वो भी होगा। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकालिए। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, और उस सब कुछ की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। आप प्लीज अब मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो टेंस बेसिकली हमारे सामने क्या हो गए सर? प्रेजेंट का एक टेंस हुआ, जिसमें सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, मेन टेंसेस यही है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के अंदर हम लोगों ने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का एडिशन देखा। यही फॉर्मेट तीनों के तीनों टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तीनों के हम अगर कहें तो टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइम के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो टाइम बेसिकली अपने आप में हमें बताता है क्या चीज? प्रोसेस ऑफ चेंज। ये एक तरीके का प्रोसेस हमें बताता है जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे चेंज है जिनको हम करते हैं, कुछ ऐसे चेंज है जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, और कुछ ऐसे चेंज है जो किसी की अवस्था, अवस्था का मतलब किसी बीइंग को बताते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अब मेरे पढ़ाने का एक्शन मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? ठीक है, जो एक्शन खुद ब खुद हो रहे हैं,
बारिश का होना, हवा का चलना, ये मेरे काबू में नहीं, आपके काबू में नहीं, ये एक्शन खुद ब खुद हो रहे हैं। तीसरी बात हमारे सामने आती, किसी भी इंसान की स्टेट को बताने वाला, मैं आपके सामने अगर पूरी क्लास में चुपचाप यूं खड़ा रहूं, अगर मैं आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ यूं चुपचाप खड़ा रहूं, तो मेरे खड़े होने की वजह से क्या मेरे अंदर कुछ चेंजेस होंगे? तो आपको देखने में नहीं लगेंगे कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मुझे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मुझे किसी की याद भी सताएगी, मैं किसी के लिए अंदर ही अंदर दुखी भी हो सकता हूँ, खुश भी हो सकता हूँ। तो ये सब वो चेंजेस है जो मेरे अंदर हो रहे हैं। ठीक है ना जी, दिखाई नहीं देते, लेकिन चेंजेस हर समय, हर पल, हर जगह हो रहे हैं। और इसकी एक बेहतरीन डेफिनेशन है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब टाइम हमें ये बताता है। अब टेंस की क्या कहानी है भाई? टेंस हमें तब समझ में आता है जब हम वर्ब की जो अपनी अलग अलग फॉर्म्स हैं, वर्ब की जो अपनी अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसी के साथ अगर हम टाइम को जोड़ देते हैं। टाइम कहने का मतलब हमें क्या समझ आया? टाइम कहने का मतलब हमें समझ में आया, चाहे वो बात पास्ट की है, चाहे वो बात प्रेजेंट की है, चाहे वो बात फ्यूचर की है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं तो यहां से पैदा हो जाता है हमारे सामने टेंस। यहां से पैदा हो जाता है हमारे सामने टेंस। करेक्ट है। गोविंद चौहान जिनका 30% सिलेबस हुआ है, उनके लिए ये बैच नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बैच केवल उन्हीं बच्चों के लिए ही हम लेके चलेंगे जिन बच्चों का पहले से ही अच्छा खासा सिलेबस 70-80% हो चुका है। और ये मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बता चुका हूं, तो प्लीज आप कमेंट बार बार करके अपने आप को परेशान ना करें। वर्ब फॉर्म्स कैसे आई? देखिए मेरे बच्चों, एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। थोड़े थोड़े नाम अपने दिमाग में रखिएगा। इसको शॉर्ट में हम कहीं पर भी लिखते हुए नजर आएंगे, BFV के नाम से लिखते हुए नजर आएंगे। जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें ना तो किसी एक्शन के बारे में, ठीक है, ना ही किसी स्टेट के बारे में, ऐसा कोई भी इसके अंदर नहीं होता। ये सिंपल एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई जाती, जिसमें कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं बताई जाती। ये एक्टिविटी वाले जोन से पूरी तरीके से बाहर होता है। अब इसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपके सामने लिखी, डू। इस डू को आप देखेंगे तो इसमें कोई आपको एक्शन, टेंस, ये वो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को इसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से 5 वर्ब की फॉर्मेट्स हैं, थोड़े से दिमाग में बनाकर चलने हैं। एक हो गया फर्स्ट फॉर्म, एक जैसे कहते हैं सेकंड फॉर्म, एक हो गया थर्ड फॉर्म, एक हो गया फोर्थ फॉर्म, एक हो गया फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब की पांचों जो फॉर्म्स हैं, ये पांचों फॉर्म्स खूबसूरत तरीके से काम करती हैं। ये जो हमारे सामने है मेरे बच्चे, ये प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है। ये प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है। ठीक है जी, ओके। यानी कि ये तो हो गया हमारे सामने डू। ये हमारे सामने वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ये हमारे सामने वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है दैट इज डिड, और जो थर्ड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड डन। ये भी बात हमारी समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। करेक्ट है। ठीक है। अब यहां से हमारी आगे बात आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका हमें नाम थोड़ा दिमाग में रखना है, इसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म का मतलब V1 के साथ ING हम जोड़ते हैं, कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उसमें V1 ING हम जोड़ते हैं। तो ये डू की ING फॉर्म डूइंग हो गई। अब मेरे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम फिफ्थ फॉर्म की तरफ अगर जाते हैं, तो ये अपने आप में प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है। तो प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म के साथ हम V1 के साथ ही SIS जोड़ते हैं, यानी कि ये हो गया हमारे सामने डज। अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है? यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में ये भी प्रेजेंट की ही फॉर्म है मेरे भाई, ये भी हमारे सामने प्रेजेंट की ही फॉर्म है। यानी कि प्रेजेंट की हमारे सामने दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। क्या कहा? दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट की दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। पास्ट की अकेली फॉर्म है, परफेक्ट की अकेली फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस की अकेली फॉर्म है। और कुछ ऐसे टेंसेस के बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट करके इन्हीं टेंसेस का और एक नया रूप देखने का काम करते हैं। तो
टाइम हम किसे कहते हैं? यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, किसी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं किसी वर्ब की फॉर्म को जोड़ देता हूं तो वर्ब की फॉर्म और टाइम जब मिलते हैं तो वो चीज बन जाती है हमारे सामने टेंस। बोलो हाँ कि ना? ये भी बात हमें धीरे धीरे समझ आ गई। अब अगर मेरे भाई मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो ये हमारे सामने एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों को आगे बहुत दूर तक समझने की मदद करेगी भाई। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो हम इसी के आधार पर तोड़ेंगे और आज के बाद हम इस चीज को एक प्यारे से नाम से जानेंगे। इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम टाइम लाइन कहते हैं। बोलो हाँ है ना? ठीक है। सर क्या बी यूज का V1 की तरह नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पीयूष मंडल ने पूछा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बाबू पैर कहाँ है आपके? मैं छू लूं आपके पैरों को, क्योंकि आप देवता इंसान हैं। पहले इस प्रैक्टिस बैच में हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। महाराज रुक जाओ, ठीक है? महाराज रुक जाओ। तो ये जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को समझने की हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। जो सबसे पहला पॉइंट है ये हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का वो समय है जिसे हम एग्जिस्टिंग कहते हैं। एग्जिस्टिंग जो हमारे सामने है। यहां से रिवर्स में अगर हम जाते हैं तो ये रिवर्स अपने आप में इंडेफिनेट है, इसकी लिमिट का नहीं पता। रिवर्स बहुत लंबा चौड़ा है, पता ही नहीं, जितना हम जानते हैं उससे भी बहुत पहले से ये पूरा का पूरा समय है। यानी कि ये तो हम जानते हैं इट एग्जिस्टेड। मैं डायनासोर्स के बारे में बात करूं, मैं तो डायनासोर से नहीं मिला। तो मैं अगर डायनासोर से नहीं मिला तो डायनासोर क्या थे नहीं? सर बिल्कुल थे, वजूद तो था, कहीं ना कहीं तो देखना सुनने में उनका मिला। ठीक है। लेकिन ये जो समय का हिस्सा है ना, फ्यूचर, ये चैलेंज करने वाला समय है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये भी कंफर्म है कि ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। इसका हमें पता नहीं है कहां जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता। लेकिन ये हम कहते हैं कि फ्यूचर चलता ही रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा, ये किसी को रोके रुकता नहीं है। ये भी समझ आ गई बातचीत? हाँ कि नहीं? अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हमें समझ आ गया है तो पहले टेंसेस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्विक रिवाइज करा लेते हैं, और इन्हीं के भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना? प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है? सब सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिले तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डू या डज हम जोड़ते हैं। मेन वर्ब अगर हमें देखने को मिलती है तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए V1 के साथ एस जोड़ते हैं। प्लूरल अगर हमारे सामने सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डू, और जो मेन वर्ब है अगर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी तो हम V1 का काम चलाते हैं। यहीं पर हमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के नाम पर हम लोगों को डू या डज देखने को मिलता है तो बाबू मेन वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ V1 हम यूज करते हैं, ना कि V1 के साथ एस या ES। ठीक है ना जी? ये बहुत ही फद्दू किस्म के पेपर में ये सवाल आपसे पूछा जाता है। हालांकि आज इस पेपर के लेवल की कोई वैल्यू नहीं है कि डू डज के साथ एस या ES लगा के पेपर में दे देगा। एकदम जमा फद्दू सवाल में, जमा फद्दू पेपर में ऐसा सवाल आज भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ हैं तो बदल गई हैं। अब इसके एक यूसेज की बात हम कर रहे हैं। तो क्या हमारे सामने कोई भी टाइम हमें दिया जा रहा है, इसके अंदर किसी भी रूटीन को हम बताएं या किसी भी फैक्ट को हम बताएं। मेरा रूटीन है आपको पढ़ाना, मेरा रूटीन आपको पढ़ाना है, आपका रूटीन पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का रूटीन है जिम जाना, योगा करना, सुबह रनिंग करना, ये सब आपके रूटीन की बात है। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। पानी -डिग्री पर जमता है, समय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आज भी यही होता है। आज से करोड़ों साल पहले जाके देखते, अगर जिंदा होने की कैपेसिटी रखते हैं तो आज से करोड़ों साल पहले भी ऐसा ही होता, आज के करोड़ों साल बाद भी ऐसा ही होगा। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है, पहले भी ऐसा होता था, ये भी। तो फैक्ट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर कोई भी तरह का चैलेंज नहीं हो पाता टाइम का। इसके अंदर हमेशा क्या बताई जाती है? फिक्स्ड स्टेट, जो फिक्स है। जैसे वह हर दिन चेस खेलता है,
तो जब तक वो जिंदा रहेगा ये एक्ट उसके लिए एक तरीके से परमानेंट हो गया, ये एक्ट उसके लिए एक तरीके से क्या हो गया, परमानेंट हो गया। करेगा ही करेगा, मानेगा ही नहीं। वो इंसान ये एक्शन करेगा ही करेगा, मानेगा ही नहीं। ठीक है जी। एक अगले पॉइंट से मिलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ हमारी इज एम आर है और कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी लिखा हुआ नजर आए तो इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम यूज करते हैं। मुझे लगता है अब ये कह दिया तो ये दिमाग अपने आप कह देगा। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का मीनिंग अगर हमें निकालना है, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर मीनिंग हमें निकालना है तो उसके मीनिंग में हमेशा रहा, रहे, रही हमें मिलेगा ही मिलेगा। प्रेजेंट है तो इनके साथ है, हूं, है। पास्ट है तो था, थे, थी। और फ्यूचर है तो होगा, होगे, होगी जैसे शब्दों को हम जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर कॉन्टिन्यूस का मीनिंग हमेशा हमें समझ आता है। क्या चीज हमेशा हमें समझ आता है, रहा, रही, रही। ठीक है ना। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब, प्रेजेंट का तो टाइम से मतलब हो गया। कॉन्टिन्यूस का मतलब हमें क्या समझ में आता है, एक ऐसा एक्शन जो इनकम्प्लीट है। कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा इनकम्प्लीट एक्टिविटी को बताते हैं। समझना ध्यान से, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम हो गया। आप कहेंगे नहीं सर, वी आर इन द मिडल ऑफ दिस प्रोसेस, वी आर इन द मिडल ऑफ दिस ऑनगोइंग एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो चल रहा है, मैं इसके बीच में हूं। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी चल के खत्म थोड़ी हुई है, वो एक्शन जो चल रहा है। ठीक है जी, हाँ कि ना। यानी कि ये हमेशा ऑनगोइंग एक्शन की बात करता है, वो एक्शन जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को अनफिनिश्ड भी आप कह सकते हैं। तो ही इज प्लेइंग चेस राइट नाउ, इस समय वो चेस खेल रहा है। थोड़ी देर बाद हो सकता है वो सो जाए, हो सकता है वो मार्केट चला जाए, थोड़ी देर के पहले हो सकता है वो कुछ और काम करे, बट इस समय जो एक्टिविटी है वो अपने आप में ऐसी एक्टिविटी जो अभी चल रही है, फिनिश नहीं हुई है, इनकम्प्लीट एक्शन हमें समझ आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट से थोड़ा सा याद आया, हमेशा परफेक्ट के लिए हम थर्ड फॉर्म की ही बात करते हैं। अभी मैंने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में आपको बताया। और प्रेजेंट होने की वजह से हम सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। मैं बहुत गहराई में यहां पर इसलिए नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि इस चीज की गहराई में जाने की कोई सेंस है नहीं। अपन को क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। क्वेश्चन बनाने अगर हमें आ गए तो हम उसके आंसर्स को लोकेट भी कर सकते हैं। अब यूसेज में क्या करेंगे, जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, हम इसके अंदर उन्हीं एक्शंस की बात करते हैं जो एक्शंस कंप्लीट हैं। एक्शन कंप्लीट होने का मतलब जो एक्शन पूरे हो चुके। अब जो एक्शन पूरे हो चुके इसका मतलब क्या समझ आया, यानी कि उनके अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट किया ही नहीं जा सकता। मैंने कहा मैं एक कप चाय पी चुका हूं, मैं एक कप चाय पी चुका हूं, चाय पीने का एक्शन पूरा हो चुका। अब चाय पीने का एक्शन पूरा हो चुका है तो इसके अंदर तो और कुछ भी नहीं हम करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है। अब मेरे भाई जब पूरा ही हो चुका तो इसके अंदर कभी कभी हम इसके अंदर डिग्री ऑफ एन एक्शन को भी शो करते हैं। डिग्री ऑफ एक्शन का मतलब किसी एक्शन को पूरा करने की एक लिमिट होती है, हद होती है। जैसे आप में से कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दिस पहले ही डिफाइन करता कि ये काम तो हो चुका, ये काम तो हो चुका, इस काम को और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट की एक बात हमें समझ आती है कि पास्ट में ये एक्शन हमारा शुरू होता है और ये टिल नाउ प्रेजेंट तक कंसिस्टेंट रहता है और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने विजिबल होता है। एक एग्जांपल, अगर मैं कहूं ही हैज प्लेड हिज मूव, उसने अपनी बाजी चल दी है, तो इसका मतलब वो ये एक्शन कर चुका है, ये एक्शन वो कर चुका है। और ये एक्शन अगर वो कर चुका है तो ये चीज हमारे सामने अभी अभी लाइव हुआ है, ये अभी अभी हमारे सामने लाइव हुआ है। एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, ठीक है जी। अब अगर वो एक बैट्समैन है, उसने एक शॉट लगाया और स्ट्रेट का एक छक्का लगा दिया, तो दर्शक छक्का कब बोलेंगे, छक्के का मतलब सिक्स, बाउंड्री से बाहर बॉल फेंकना, ठीक है। तो वो छक्का कब कहेंगे, जब बैट्समैन का
बैट हिट करेगा मिडल पे और वो हवा में उड़ती हुई बाउंड्री से बाहर जाएगी, तब लोग चिल्लाएंगे एकदम से। तो यानी कि ये एक्शन उन्होंने देखा, उनके सामने कंप्लीट हुआ, इसीलिए इसको वो प्रेजेंट परफेक्ट में कह देंगे। ये भी बात समझ आ गई। अब अगर मैं प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी को जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस अपने आप में इनकम्प्लीट है। यानी कि ये दोनों का मिला जुला एक्शन हमें पता चले, इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक्शन का एक पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा तो कंप्लीट है और एक पार्ट इनकम्प्लीट है, यानी कि इनकम्प्लीट होने का मतलब अभी कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू है। तो जब इस पॉइंट को अगर हम एक साथ मिलाकर कहें तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाते हैं। अब मेरे भाई परफेक्ट की पहचान क्या हुई, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हैज या हैव लगाना पड़ेगा। परफेक्ट की वजह से हमें थर्ड फॉर्म भी चाहिएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म अपने आप में ये हो गई भाई। और कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी हमें लगाना पड़ेगा। हो गया कनेक्ट आपस में। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि हम समय को भी बताएं, और समय को बताने के लिए हम लोग सिंस या फोर का इसके साथ यूज करें। ठीक है जी, बात समझ गए भाई, हाँ कि नहीं? अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेकर एक दिमाग में टेक्निक क्या बनानी है, पास्ट में ये एक्शन शुरू हुआ, चल अभी भी रहा है, अभी इसको और ज्यादा टाइम चाहिए किसी काम को पूरा होने के लिए। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये है हमारे सामने मॉर्निंग, यहां पर उस इंसान ने काम स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड द वर्क। यहां पर हम आए प्रेजेंट में, तो हमने देखा, क्या देखा, खेल वो अभी भी रहा है। ठीक है ना जी, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया है प्रेजेंट से, तो यहां से लेकर यहां तक का एक्शन तो अपने आप में कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। यहां जब आके हमने देखा तो वो एक्शन अभी भी कर रहा है, तो जो कंप्लीट हुआ उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, हैज और बीन। और काम जो अभी भी कर रहा है इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, प्लेइंग। ये बात तभी पॉसिबल है जब इसके साथ हमने एक टाइम फ्रेज भी दे दिया है। तो सुबह से कहने की बात है तो स्टार्ट कहां से हुआ, सुबह। इसी के लिए फिर हम लोगों ने सिंस मॉर्निंग का नाम भी ले दिया। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, हाँ कि नहीं? अब हमें ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमें ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे, क्वेश्चंस बनाने में भी इन चीजों को समझेंगे। कुछ ट्रिक्स पर मैं आप लोगों को पहले लेके चलता हूं। पास्ट सिंपल की ट्रिक कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में काम करता है। सर हम सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर चलते हैं, डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर चलते हैं। अब दिमाग में यहां पर एक छोटी सी बात आएगी भाई, क्या दिमाग में आएगी बात, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो इसको समझने की हमें जरूरत है। कैसे, देखो, पास्ट एक्शंस को पास्ट एक्शंस को बताने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर हो, जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर हो। दूसरा जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर नहीं हो। और तीसरा जिसे हम कहते हैं जिसका इंपैक्ट पास्ट के पॉइंट पर ही खत्म हो। तीन सिचुएशंस आपके सामने मैंने रखी हैं, तीन सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। तीन सिचुएशंस कैसे काम करती हैं एक बार ध्यान से समझते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम बताया था आप लोगों को। ये पूरी की पूरी ग्रामर को समझने में सबसे ज्यादा मदद करने वाली चीज है हमारे लिए। सबसे ज्यादा इसी से हम लोगों को अपना लॉजिक तैयार करने, इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं भाई, इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं भाई। ठीक है ना, जो ये वार्म अप है ना, यही जान है इस बैच की।
वार्म अप जिसने समझ लिया, उसका दिमाग इतना हाइपर एक्टिव हुआ कि क्वेश्चंस बनाने वो सीख जाएगा, वरना क्वेश्चंस बनाने के लिए चाहे सारी उम्र लगा दो तो भी नहीं आएंगे। समझ रहे? ठीक है, आराम से समझिएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में भाई प्रेजेंट नहीं है तो टेंस भूल जाओ। टेंस नाम की चीज आपके लिए नहीं बनी, आपके उन दोस्तों के लिए बनी है जो अब अपने दिमाग का सही तरह प्रयोग कर सकते हैं। पहली सिचुएशन, पास्ट में कोई भी एक्शन शुरू हुआ, उसका इंपैक्ट हम लोगों को प्रेजेंट में दिखाई देता है। तो जो खत्म तो थोड़ा पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में दिखाई देता है। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है जी, किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। फिर जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर नहीं हो, जिसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर नहीं हो, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। पास्ट में ये एक्शन शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट से इसका कनेक्शन ही नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हमें टेंस की जरूरत होती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की। अब इंपैक्ट पास्ट के ही पॉइंट पर खत्म हो जाए तो, भाई पास्ट में ये एक्शन शुरू हुआ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये जो स्टार बनाया जा रहा है ना मेरे भाई, ये पास्ट की जानकारी हमें दे रहा है। ये जो स्टार बनाया जा रहा है ना भाई, ये पास्ट बना रहा है भाई। स्टार का मतलब ये पास्ट बता रहा है भाई। अब सिचुएशन ये कहती है कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ और पास्ट के पॉइंट पर ही खत्म हो गया। इसने क्या कहा? इंपैक्ट है, यहां तो इंपैक्ट नहीं है, यहां इंपैक्ट पास्ट के ही पॉइंट पर खत्म हो जाए। यानी कि इसका इंपैक्ट किस पर खत्म हो गया? पास्ट पे ही खत्म हो गया। पास्ट पर इसका इंपैक्ट है। तो ये पास्ट हमें तब समझ में आएगा जब हम इस पास्ट को और इस पास्ट को आपस में कनेक्टेड फॉर्मेट में समझे। आप इन समझ, इन दोनों को आपस में कनेक्टेड फॉर्मेट में समझे, तो ये समझ में आ गया कि ये पास्ट हमारे सामने है, लेकिन ये वाला जो पास्ट है ये इससे भी ज्यादा हो गया। तो जो मोर पास्ट हमारे सामने आ गया उसको हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट, और जो लेस पास्ट हमारे सामने है इसे हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। अब मजेदार बात यह है कि इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये पास्ट को समझने के लिए बड़ा आसान हो गया। पास्ट को समझने के लिए ये बड़ा आसान हो गया। ये भी बात हमें समझ में आ गई। पास्ट के तीन फॉर्मेट्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स को समझने के लिए तीन सेंटेंसेस में लिख रहा हूं। जरा आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा प्लीज।
बताइए भाई। अरे भी मोदी जी कहाँ गए हुए हैं भारत में? हम्म, अब इन तीनों की चीजों पर अगर हम समझने का काम करते हैं तो इन तीनों चीजों में एक चीज की कमी है। एक चीज की क्या है? बहुत जो बड़ी कमी है वो है टाइम का रेफरेंस नहीं दिया गया। टाइम रेफरेंस नहीं है। अब अगर समय का कोई जानकारी इसमें नहीं दी है तो हमें टाइम के रेफरेंस को खुद से ही समझना होगा। इन्फ्रेंस बेस्ड ये सवाल हैं। अगर इनके बीच में बिफोर येट ऐसा कोई शब्द देखने को मिलता, यस्टरडे या कोई भी ऐसा, तो हम उसको तो समझ लेते हैं आसानी से। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले ये देखो कि क्या इस घटना का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है, क्या प्रेजेंट पे कोई इंपैक्ट है? आप कहेंगे नहीं सर, प्रेजेंट पे इंपैक्ट नहीं है, हटाओ, सीधा पास्ट की बात पास्ट में चले जाओ। और इसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट से काम चला देंगे। हमें इसका रेफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, हमें इसके रेफरेंस को समझना पड़ेगा ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, गांधी ब्लैंक सर्व एज अ लॉयर इन साउथ अफ्रीका बिफोर ही ब्लैंक, आगे लिखा कम टू इंडिया। अब इसकी जब टाइमलाइन आप लोग बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप प्रेजेंट की तरफ जाएंगे, आपके दिमाग में 2026 आएगा। यहां से भाई साहब भारत में आए हैं गांधी जी कब? 1915 में। ठीक है जी। उससे पहले की अगर मैं किसी बात करूं तो साउथ अफ्रीका में साहब उससे पहले थे। अब मुझे ये बताओ क्या इस 1915 का कनेक्शन 2026 से है? आप कहेंगे नहीं सर। तो एक पास्ट ये, एक पास्ट इससे भी पुराना है। तो इसका मतलब ये जो इससे पुराना है इसको बताने के लिए हम लोग यहां पर लिख देंगे हैड सर्व्ड, और ये पास्ट हमारे सामने आ जाएगा केम, सेकेंड फॉर्म से। इसको प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। एनी प्रॉब्लम? ये भी इजी होगा। करेक्ट। अब यहां से हमारी एक अगली बात आ रही है जिसे हम कहते हैं मोदी ब्लैंक विजिट असम। हम थोड़ी सी अगर न्यूज वगैरह की जानकारी रखते हैं तो हमें पता चला है कि सर इसका इन्फ्रेंस हमें समझ आ रहा है कि अभी अभी ये एक्शन हुआ है। और जो चीज अभी अभी एक्शन में आ रही है यानी कि प्रेजेंट में, हमने तो न्यूज अभी पढ़ी है ना, घटना तो ये कल की है। लेकिन घटना ये कल की है, गए तो उससे भी 4-5 दिन पहले ही गए होंगे ना। लेकिन अब की जो यानी कि जो कल की घटना है वो मैंने अब न्यूज़पेपर में पढ़ी है, इसका मतलब ये पास्ट में, लेकिन इसका प्रेजेंट पे अगर इंपैक्ट है तो प्रेजेंट पे इंपैक्ट है तो फिर मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाना होगा। मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाना होगा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कुछ कुछ बात? ठीक है। तो कई बार इंग्लिश में हमारा जो क्वेश्चन पेपर में फंस जाता है, हम ये सोचते हैं कि सर टेंस को समझने के लिए केवल और केवल कीवर्ड्स होने चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बैठा है कि केवल कीवर्ड्स होंगे ना तो ही हम टेंस के क्वेश्चन को तुरंत बना पाएंगे। जैसे आपकी क्लास में एक रंजीत पांडे नाम का लड़का है, इसे कोई बात समझनी नहीं है, ये एक ही कमेंट कर रहा है बार बार कि सर कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे। अरे लाडले बेटा, तुम मेरे ही बैच से पढ़े हो, मेरे ही कंटेंट को पढ़े, मैं जानता हूं। लेकिन मुझे तुम्हें 10 कदम आगे लेकर चलना है। पेपर में कीवर्ड्स के बेस पर अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब बुद्धि लगानी पड़ेगी इन्फ्रेंस बेस्ड। यहां कोई कीवर्ड नहीं है, खुद दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगाओ, कमेंट से बचो। आपसे थोड़ी देर पहले एक भाई को भी मिला, उसने भी आपको स्पष्ट यही कहा कि सर मैं आपकी क्लास में लाइव आकर कमेंट नहीं करता था। समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कि नहीं? स्टडी प्लान आपको आज मिल जाएगा। मैं आज थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा, तो आप लोगों को आज से स्टडी प्लान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार अभी टेक्निकल को बोल देता हूँ। आगे से गलती नहीं होगी, स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। ठीक है जी शिवा भाई, कुछ कुछ बात समझ आई? ठीक है। तो ये बातें छोटी छोटी लगती हैं लेकिन बातें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। इन्हीं चीजों पर मैं आप लोगों को और भी आगे लेकर चलूंगा।
अब देखो एक पास्ट कॉन्टिन्यूस को समझने का हम काम करते हैं। पास्ट का मतलब तो समझ में आ गया, प्रेजेंट से हम रिवर्स में चले गए। कॉन्टिन्यूस का मतलब आईएनजी हो गया। वॉज वर अपने आप में क्या है? वॉज वर अपने आप में क्या है? बी के बारे में थोड़ा सा हमें पता है, इज, एम, आर, ये सभी की सभी हमारी फर्स्ट फॉर्म है। इसी की सेकंड फॉर्म है वॉज, वर, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसी की क्या है? बीन है, ये थर्ड फॉर्म है। इसी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म अगर हम बनाने की कोशिश करें तो फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? बी के साथ आईएनजी हम लोगों ने जोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसी के अगर हम फिफ्थ फॉर्म निकालें जिसमें एस या ईएस हम जोड़ देते हैं, तो इसी की एस या ईएस के फॉर्मेट में हम सिर्फ इज का प्रयोग करते हैं, ये इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, यानी कि यहां से इस को हटा दिया। अब मुद्दा हमें क्या समझ आया, पॉइंट हमें क्या समझ आया, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब ये धीरे धीरे चीजें हम समझ रहे हैं। तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म बी की ये हो गई, कॉन्टिन्यूस ये हो गई। अब पॉइंट समझते हैं। कोई एक्शन जो पास्ट में चला, कोई एक्शन जो कि पास्ट में चला, ठीक है जी, क्या इससे प्रेजेंट का कोई कनेक्शन होगा? आप कहेंगे नहीं सर, प्रेजेंट से अगर कनेक्शन हो जाएगा तो बात अधूरी हो जाएगी। समझ रहे? यानी कि पास्ट का ही कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही चल रहा था, और ये जो आपके सामने फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, इस फ्लक्चुएशन से ये समझ में आया कि ये एक्शन अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये एक्शन अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट होने का मतलब हमें क्या समझ आया? इनकम्प्लीट होने का मतलब हमें समझ में आया कि ये जो एक्शन है ना, ये प्रोग्रेस में है किसी स्पेसिफिक पास्ट मोमेंट पर। और इस एक्शन में हमें समझ आया कि जो एक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ लेकिन चल रहा था। अब एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के देखें, ही वॉज प्लेइंग चेस व्हेन आई कॉल्ड। मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, ही वॉज प्लेइंग चेस व्हेन आई कॉल्ड। एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई। भाई पढ़ लिया? शाबाश, आराम से समझो। आप जब इस लिखे हुए सेंटेंस को देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। समझ में आ रही है? जब हम इसको मतलब क्लैरिटी के बगैर पढ़ेंगे तो बात ही खत्म हो गई। सिचुएशन को ध्यान से समझते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को अभी छोटी सी बात बताई, टाइम है जो किसी भी टेंस को डिसाइड करता है। टेंस का डिसाइड करने का मतलब हमें समझ में आता है, वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करता है। वर्ब की 5 अपनी अलग अलग फॉर्म्स हैं। वर्ब की 5 अपनी अलग अलग फॉर्म्स हैं और उन्हीं को डिसाइड करने के लिए हमें टाइम का रेफरेंस चाहिए। अब अगर मैं आपके सामने इस बात को फोकस करके बताता हूं और मैं आपसे अगर इसी बात से पूछता हूं कब, मैं अगर आपसे पूछता हूं कब यानी कि व्हेन, बताओ। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो आपके सामने व्हेन आई कॉल्ड, कब का आंसर दे रहा है मुझे। भाई कब खेल रहा था वो चेस? तो आप कहोगे जब मैंने उसको फोन किया। जब मैंने उसको फोन किया, समझ रहे? जब मैंने उसको फोन किया या जब मैंने उसको पुकारा तब वो क्या कर रहा था? आपने वो एक्शन बता दी। देखिए ये सारा का सारा मुझे कब का आंसर दे रहा है, तो टाइम की बात कर रहा है। बोलो हाँ। अब हमें इस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना है कि कोई अगर सिंगल सेंटेंस है, कोई अगर सिंगल सेंटेंस है यानी कि जिसके अंदर एक ही मेन वर्ब हमें नजर आए, एक ही मेन वर्ब जिसके अंदर हमें नजर आए, तो इसको ठीक करने का एक तरीका तो हमारे सामने है कि हमारे सामने टाइम रेफरेंस दिया जाए।
या फिर हमारे सामने टाइम रेफरेंस अगर नहीं है तो टाइम का हम अपनी तरफ से इन्फरेंस निकालें, जो अभी पीछे हमने सेंटेंसेस किए हैं। हम गांधी के बारे में जानते हैं, गांधी का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात 1947 से पहले की है, वो बात वहीं खत्म हो गई। आज हम गांधी जी को किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से उनको कनेक्ट करते हैं, तो लेकिन उनका एक्चुअल में किसी एक्शन का रिलीवेंस नहीं है। ठीक है, एक बात समझ आ गई। हमने रेफरेंस तैयार की, मतलब इन्फरेंस मींस अर्थ निकाला, समय का अपना अर्थ हमने बनाया। एक तो ये तरीका है। अब आजकल आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आ रहे हैं इस कैटेगरी से, आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ रहे हैं इस कैटेगरी से कि एक एक्शन हमें यहां पर एक वर्ब ने बता दिया और दूसरा एक्शन यहां पर एक वर्ब ने बता दिया, और इन दोनों की वर्ब आपस में रिलेटिवली कनेक्टेड हैं। इन दोनों की जो वर्ब्स हैं आपस में रिलेटिवली कनेक्टेड हैं किसी कंजंक्शन की वजह से, किसी कंजंक्शन की वजह से। हमें उस कंजंक्शन के बिहेवियर को भी समझना होगा, हमें उस कंजंक्शन के बिहेवियर को भी समझना होगा, जिस कंजंक्शन के बिहेवियर की वजह से दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। अब इन दोनों एक्शंस को ध्यान से हमने देखा। कॉल मींस पुकारना, ठीक है, और भाई साहब प्ले मींस खेलना। ये दो एक्शंस हमारे सामने आए। चिंटू भाई लिख रहे हैं वॉज प्लेइंग की जगह हैड प्लेड हो सकता है क्या? बाबू सुन तो लो, इतनी बेचैनी किस बात की है यार? क्या पता जिस चीज को आप 50 बार लिख चुके हो बेटा, मैं उसी चीज पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। क्या आप मशीन बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच नहीं है। मशीनों के लिए, रोबोट्स के लिए ये बैच नहीं है। ये बैच केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो नेचुरल तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स बनाना सीखना चाहते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, बेचैनी मत दिखाओ। आप एक बार कमेंट करें, जवाब मिले कोई बात नहीं, नहीं मिले इग्नोर कर दो। आपकी बात इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपकी बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर होती तो अब तक आपका सिलेक्शन हो जाता। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बात है जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। आपने हजारों मौके लगा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस समय के 10-20 क्वेश्चंस पेपर्स देख रहा हूं ना, तो समझ लो मैंने बहुत कुछ देख लिया है। कल एनडीए सीडीएस का पेपर भी हो, उसको भी लेकर मैं आपकी क्लास में तैयार होकर आया हूं कि मुझे आपको उस लेवल पर लेकर जाना है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेचैन बच्चे इस क्लास में ना पढ़े। जिनको उतावलापन है, जिनको यहां नाम बुलवाना, जिनको अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी, वो बच्चे इस बैच में ना आए। ये बैच केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, जो भगवान की तरह से अपनी इस क्लास के कंटेंट को पूजना चाहते हैं। उनका सिलेक्शन मैं दिला सकता हूं। बेचैन आत्माओं का कोई सिलेक्शन मेरे पास नहीं हो सकता, ना मैं करा सकता। दिल से माफी चाहूंगा भाई, ठीक है, दिल से माफी चाहूंगा भाई। सब्र नाम की चीज है बेटा, बिल्कुल पढ़ो, सब कुछ बताऊंगा। सब्र नहीं है, छोड़ दीजिए भाई, परेशान बिल्कुल मत हो भाई, ठीक है, आपकी चॉइस। इसके बाद नहीं समझाऊंगा बेटा आपको। आपने किसी को पुकारा, सामान्यतः किस तरह का एक्शन है? आपने किसी की आवाज लगाई, आपने किसी के लिए चिल्लाकर एक बार आवाज लगाई। तो जैसे ही आपने एक बार चिल्लाकर किसी के लिए आवाज लगाई, तो नेचुरल सी बात है, ये वन टाइम एक्शन हमारे सामने हो गया, ये वन टाइम एक्ट है। अब मान लीजिए खेल रहा है कोई, तो खेलने का एक्शन क्या होगा? नेचुरल सी बात है, ऑनगोइंग एक्शन है, जो एक्शन चलता हुआ होना चाहिए। अब इन दोनों चीजों को जब आपस में हमने कनेक्ट किया, तब जाकर हमारी समझ में आया, तब जाकर हमारी समझ में आया कि ये दोनों एक्शन एक दूसरे को रिलेटिवली समझाना चाहते हैं। जब मैंने पुकारा, आवाज लगाई, वन टाइम एक्शन है। मेरा पुकारना, काम खत्म हुआ। वो खेल रहा था, उसके खेलने का एक्शन तो चल ही रहा होगा ना। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर कॉन्टिन्यूस उठाया। अभी मैं कॉन्टिन्यूस को जस्टिफाई कर रहा हूं। मैंने उसको पुकारा, क्या इसका कोई टाइम रेफरेंस है? क्या इसका कोई टाइम रेफरेंस है? अगर इसका कोई हमें टाइम रेफरेंस समझ नहीं आया, तो हमने इसके टाइम को इन्फरेंस यानी कि उसका भाव जनरेट किया। भाई इस समय तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
तो आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी को कॉल तो नहीं कर सकता, मैंने किसी को कॉल तो नहीं किया। इसका मतलब समझ में आ गया, इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसी की वजह से ये वन टाइम एक्शन सामने आ गया। तो वन टाइम एक्शन को जनरेट करने के लिए अगर पास्ट जिससे प्रेजेंट का कनेक्शन नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट की हमें जरूरत पड़ गई। और जब ये हमें टाइम पता चल गया कि ये पास्ट को जनरेट कर रहा है तो भाई साहब फिर ये पास्ट में क्यों ना आए, तो ये भी पास्ट में सेटिस्फाई हो गया। तो जिस भाई के दिमाग में ये दर्द है, बार बार सोच रहा है जी, उसकी जगह मैं वो क्यों नहीं लिख सकता। तो बेटा पेशेंस नहीं रखोगे तो ना तो मैं समझा पाऊंगा और आप हर दिन अपने खुदा बदलते रहो। आज किसी ने कह दिया वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा, वहां जाओ, उसने कहा वो अच्छा पढ़ा रहा, बेटा थक जाओगे, थक जाओगे, मैं कह रहा हूं, लिख के कह रहा हूं। सब्र करोगे सब कुछ आ जाएगा। बेचैनी का इलाज नहीं है दोस्त, ना मेरे पास ना किसी के पास। अगर आपको कोई 3 सेकंड में इंग्लिश सिखा सकता है तो वो सिर्फ यूट्यूब बाबा है। यूट्यूब पे ऐसी रीलों पे करोड़ों व्यूज मिलते हैं, मात्र 5 सेकंड में सब कुछ मिल जाए। तो इसके लिए आप अपने दिमाग में बैठा, मेरे पास इलाज नहीं बेटा उस चीज का। ठीक है, आज कुछ बातें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, कल हम और ज्यादा डीपली कनेक्टेड आप लोगों के साथ चलेंगे। चंद बातों के साथ आज हम लोगों ने बातें की हैं, थोड़ी सी बात की है। ठीक है, दिमाग में हमें ये समझना कि हम ट्रिक्स कैसे बनाएं। ट्रिक्स बनानी जिस बच्चे ने सीख ली मेरे साथ, वो अपना काम कर गया, और जिसने ट्रिक्स नहीं बनाई उसको दिक्कत रहेगी हमेशा। ठीक है जी, आपके सामने जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया, ठीक है, जितना भी जो भी कुछ मैंने भी आपको बताया, इस बात में जो आपको काम की बात लगे वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जो काम की बात ना लगे उसको सबसे पहले इग्नोर करना। ठीक है ना। कल मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा शार्प 1 PM, 1 बजे से हम आप लोगों की ये क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। इसलिए क्योंकि थोड़ा इंटरव्यू वगैरह ये वो इधर उधर कहीं ना कहीं टाइम आप लोगों का डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना। और कल से आप लोगों का प्रॉपर टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है कल से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आज शाम से नहीं तो कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, आप पहले उन क्वेश्चंस को बना लेंगे, बनाने के साथ साथ मैं भी आप लोगों को उनको सिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है और समय कैसे बचाना है। तो कल से एक स्मूथ हम लोगों का कंडक्ट रहेगा। ठीक है जी, ओके। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा क्योंकि इस समय दूसरी क्लासेस थोड़ी सी क्लैश हो रही हैं बच्चों की। ओके, फाइन। मिलते हैं कल आप लोगों के साथ एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए अंदाज के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ बेचैन बच्चों को थोड़ा सा चैन भी मिलेगा, क्योंकि जिसका चैन उजड़ गया था वो सिर्फ ऐश्वर्या राय थी और उसके कजरा